सीआईडी टीम के एसीपी प्रद्युम्न के सामने एक नया और पेचीदा केस आता है। एक मशहूर करोड़पति व्यापारी जयंत मेहता अपने बंगले में रहस्यमय तरीके से मृत पाया गया। शुरुआती जांच में यह आत्महत्या का मामला लगता है, क्योंकि उसके हाथ की नसें कटी हुई थी, लेकिन कोई भी हथियार या सुसाइड नोट नहीं मिला। एसीपी प्रद्युम्न सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, दया और इंस्पेक्टर फ्रेडरिक के साथ मौके पर पहुंचते हैं। घर में चारों तरफ अजीब सी चीजें फैली हुई थी, जैसे कि काले धागे, कुछ जली हुई जड़ी बूटियां और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान। जांच आगे बढ़ती है और सीआईडी की टीम को पता चलता है कि जयंत मेहता पिछले कुछ दिनों से एक तांत्रिक के पास जा रहे थे। इस तांत्रिक का नाम था रुद्र प्रकाश। रुद्र प्रकाश अपने काले जादू और चमत्कारिक शक्तियों के लिए पूरे शहर में जाना जाता था। टीम को शक हो जाता है कि हो ना हो इस मौत के पीछे रुद्र प्रकाश का ही हाथ हो सकता है। सीआईडी की टीम रुद्र प्रकाश को पकड़ने के लिए उसके आश्रम में पहुंचती है। आश्रम का माहौल बेहद डरावना था। वहाँ कुछ लोग अजीबोगरीब रस्में कर रहे थे और मंत्रों का जाप चल रहा था। रुद्र प्रकाश एक ऊंचे आसन पर बैठा हुआ था और उसने अभिजीत और दया को देखते ही एक भयानक मुस्कान दी। जैसे ही इंस्पेक्टर दया और अभिजीत रुद्र प्रकाश को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अचानक आश्रम की सारी बत्तियां बुझ जाती है और अंधेरा छा जाता है। अंधेरे में ही उन्हें एहसास होता है कि कोई उन पर हमला कर रहा है। जब लाइट वापस आती है तो अभिजीत देखता है कि उसका हाथ जल रहा है और दया के सिर से खून बह रहा है। एसपी प्रद्युम्न यह देखकर चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह सच में किसी तांत्रिक शक्ति का कमाल है, लेकिन फिर उन्हें एक बात याद आती है कि एक तांत्रिक ने उन्हें एक बार यह बात बताई थी कि अंधेरे में जादू का असर और अधिक हो जाता है। तभी दया और अभिजीत एक साथ आश्रम के अंदर छिपी हुई एक जगह पर हमला करते हैं जहाँ से हमला हो रहा था। वहाँ उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जिन्होंने रात में चमकने वाले कपड़े पहने हुए थे और वे जयंत मेहता के घर में इस्तेमाल किए गए धागे और कुछ जड़ी बूटियों जैसी सामग्री का इस्तेमाल कर रहे थे। सीआईडी की टीम ने जब रुद्र प्रकाश से शक्ति से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि जयंत मेहता ने उसे कुछ पैसे दिए थे, लेकिन बाद में उसे पैसे देने से मना कर दिया। रुद्र प्रकाश ने जयंत मेहता को हत्या की साजिश रची और उसके दोस्तों को अपनी तांत्रिक शक्तियों के बारे में यकीन दिलाया। जयंत को मारा गया और फिर उसका शरीर जला दिया गया। उसके शरीर के जले हुए टुकड़ों को जादू टोना करने के लिए वह अपने आश्रम में इस्तेमाल करता था। जब जयंत के दोस्तों ने उसे जलाने का विरोध किया तो उन्हें भी धमकी दी गई कि यदि उन्होंने किसी को कुछ भी बताया तो वे सभी लोग जयंत की तरह मारे जाएंगे। आश्चर्यजनक रूप से सीआईडी की टीम के सामने रुद्र प्रकाश ने बताया कि वह केवल एक साधारण अपराधी है और वह तांत्रिक जैसी शक्तियां होने का ढोंग करता था। उसने कहा कि उसने अपने जादू का इस्तेमाल केवल लोगों को डराने और उन्हें गुमराह करने के लिए किया करता था और सीआईडी की टीम पर हमले का भी उसने ही साजिश रची थी। जयंत मेहता के दोस्तों ने भी गवाही दी कि जयंत को मारकर उसका शरीर जला दिया गया था और उसके शरीर के टुकड़ों को जादू टोना करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। सीआईडी की टीम ने रुद्र प्रकाश और उसके गिरोह के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। यह सुनकर एसीपी प्रद्युम्न ने कहा कि यह सच में एक चौंकाने वाला राज है और अब हम जानते हैं कि इस केस को तांत्रिक का कोई हाथ नहीं है। यह सिर्फ एक आपराधिक साजिश है जिसे हम अवश्य सुलझा लेंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए। यदि मेरी कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर से ज़रूर कमेंट करना।